असर्टिव, असर्टिव के दो भाग, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी पढ़ लिया। इंट्रोगेटिव के दो भाग, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। और इंपरेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के, ओ से अंत होने वाले, दो से अंत होने वाले। ओ से अंत होने वाले वाक्यों को वर्ब फ से शुरू करते हैं, दो से अंत होने वाले वाक्यों को लेट से शुरू करते हैं। तीसरा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। अब विस्मयादिबोधक मतलब इसमें आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, शाबाशी, इत्यादि व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये जो इंटरजेक्शन शब्द मैंने यहां इसलिए लिखा कि इंटरजेक्शन शब्दों के बारे में सुना, लेकिन प्रयोग कहाँ होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े ना, कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले उनको समझ लीजिए। तो इंटरजेक्शन शब्द भाव व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, जो भाव मन में आए। जब शब्द किसी चीज को बोलने में असमर्थ हो जाएं तो इंटरजेक्शन के शब्द अपने आप बाहर आ जाते हैं। जैसे बहुत खुश होने पर हा हा हा, आहा, हा हा, हुर्रे, ये सब क्या है? ये इंटरजेक्शन यानी प्रसन्नता व्यक्त करने वाले इंटरजेक्शन है। जब बहुत दुख होता है तब क्या कहते हैं? ओह, आह या अलास। ये वर्ड्स हैं कौन से? इंटरजेक्शन, जो दुख के समय निकल जाते हैं। प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य व्यक्त करने वाले, आश्चर्य व्यक्त करने वाले जैसे कहते हैं वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट ए, कितना, कितना नहीं कहते, कितना अच्छा है, ये देखो कितना सुंदर है। ये कितना, कितनी, कितने हिंदी में, और इन्हीं को अंग्रेजी में जब हम इंटरजेक्शन में रखते हैं तो क्या होता है? व्हाट ए या हाउ। या शाबाशी व्यक्त करने वाले, शाबाशी व्यक्त करने के लिए ब्रेवो, शाबाश, वेल डन कहते हैं ना। ये सब शब्द क्या बताते हैं? ये सब इंटरजेक्शंस हैं। ठीक है। तो सबसे पहला लिखिए प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए। प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन कौन कौन से? हा हा, या आहा, या हुर्रे, ठीक है। दूसरे नंबर पर दुख व्यक्त करने वाले, दुख व्यक्त करने वाले एलॉस, ओह,
आह। तीसरे नंबर पर आश्चर्य व्यक्त करने वाले, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए वाव, वाट ए या हाउ। चौथे नंबर पर प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, शाबाशी, शाबाशी के लिए होता है ब्रेवो, वेल डन। इस तरह से अब इतने ही नहीं है, इसके अलावा और भी है, जैसे घृणा व्यक्त करने के लिए फाई फाई कहते हैं, छी छी, या हेलो, हेलो जो शब्द है, हेलो, हेलो का मतलब क्या, हाय, हाय HI लिखते हो, हाय, हाय की अंग्रेजी HI, हेलो। ये क्या है, ये सब इंटरजेक्शन के वर्ड हैं। इसका मतलब इसका हिंदी नहीं होता, यदि आप हिंदी निकालेंगे तो मतलब नहीं है, हिंदी उसका मिला लेते हैं। जैसे हम कहते हैं फ़ोन पर हेलो सुनो, तो हेलो को सुनो, हेलो माने सुनो नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दो। हेलो एक ऐसा इंटरजेक्शन है जिसका मतलब होता है किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हेलो, हाय, ठीक है। ये सब इंटरजेक्शन है, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य और शाबाशी व्यक्त करने के लिए, वेल डन, DONE रहेगा, ठीक ना। तो ये हो गया है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन हुए। अभी ये सेंटेंस नहीं है, अभी इंटरजेक्शन है बेटा। अब ये सेंटेंस जब हम वाक्य में, ये शब्द थे जिनको अभी हम लिखे थे, क्या थे, ये शब्द थे। अब इनको क्या करते हैं, इनको वाक्य में कैसे लिखेंगे या वाक्य कैसे बनते हैं। तो वाक्य बनाने के लिए इसमें दो तरह के वाक्य बनते हैं, ठीक है। नंबर एक वाक्य जो बनता है उसमें पहले लिखा जाता है इंटरजेक्शन, यानी विस्मय बोधक जो शब्द होंगे वो लिखे जाएंगे। और इंटरजेक्शन के तुरंत बाद क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये नीचे बिंदी और ऊपर और प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। ये टेंस के अनुसार होगा, किसके अनुसार, जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाना लगता है, यदि आया है तो वहाँ लगाएंगे, नहीं लगता है तो नहीं लगाएंगे, लेकिन मेन वर्ब सब में रहेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर्स। ये देखो, ये इंटरजेक्शन का एक जो है रूल हुआ। जैसे आहा, मैंने परीक्षा पास कर ली है। अब देखो आहा, आहा आया, आहा के लिए अब इंटरजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जितने इंटरजेक्शन आएंगे उसको लिख लेंगे। तो आहा इंटरजेक्शन है, यहाँ क्या लिखेंगे, आहा मैंने परीक्षा पास कर ली है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अब ये बाकी चीज़ें, शेष चीज़ें जो भी हैं वो टेंस के अनुसार चलेंगी। यानी ये हो जाएगा आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन। आई है पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो दूसरा रूल क्या होता है, तो दूसरे रूल में आता है कितना, कितनी, कितने के लिए। क्या आएगा, कितना, कितने, कितने के लिए। इसमें का रूल होता है हाँ, व्हाट, ए या हाउ। कितना कितनी की अंग्रेजी क्या होगी, पहले लिखेंगे व्हाट, ए या हाउ, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सॉरी यस, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस, वो नहीं लगाएंगे तो ये क्रम बड़ा विचित्र होता है, इसलिए इसको दिमाग में रखिए। ये परीक्षा में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ऐसे रेटिंग में बदलेंगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ये बाद में जाते हैं। लेकिन जब भी अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो ये बात पहले लगाए जाते हैं। ये किसके लिए आएंगे? कितना, कितनी, कितने के लिए। जबकि कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ मेनी, हाउ मच। लेकिन यहाँ नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाउ मेनी, हाउ मच, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट ए या हाउ का प्रयोग करना है। समझ में आ रही ना? कितना, कितनी देखने के बाद आप हाउ मेनी, हाउ मच के बारे में सोच लेते हैं, जबकि यहाँ हाउ मेनी और हाउ मच प्रयोग नहीं करना है, व्हाट ए और हाउ का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, यह फूल कितना सुंदर है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसको लेना होगा, कितना, कितनी के बाद एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो, यह फूल कितना सुंदर है, और इसी को यदि लिख दूं, यह कितना सुंदर फूल है। व्हाट यार, व्हाट इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? इसमें देखो, कितना के साथ सुंदर आया है, तो कितना, कितनी की अंग्रेजी यानी केवल एडजेक्टिव है यहाँ पर, तो केवल हाउ का प्रयोग करेंगे। और यदि एडजेक्टिव के साथ नाउन भी है तब व्हाट ए का प्रयोग करेंगे। जिसमें इसमें देखो, कितना सुंदर फूल, तो कितना हो गया हाउ या व्हाट ए, फूल या सुंदर यानी हो गया एडजेक्टिव, और फूल हो गया नाउन। तो जब एडजेक्टिव और नाउन दोनों रहेंगे तब क्या लगाएंगे? व्हाट ए। और जब केवल एडजेक्टिव रहेगा तब हाउ का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई ना? जैसे यहाँ कितना फूल है, सॉरी कितना सुंदर है, तो ये केवल एडजेक्टिव है इसके साथ, तो इसको क्या बनाएंगे? हाउ। हाउ मच, हाउ से मच लगता है। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। ये देखो, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। देखो सब यहां देखो, हाउ एडजेक्टिव, नाउन को हटा दिया मैंने क्योंकि व्हाट ए के साथ लगता है। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर, सब्जेक्ट कौन है? कौन सुंदर है? या फूल। तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा? दिस फ्लावर। और इज देखो अंतिम में आ गया ना, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। अब इसको बनाएंगे तब, तो इसमें व्हाट ए का प्रयोग करना है कितना के लिए, यानी व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। हाँ, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर ना पहले, क्योंकि अब ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया है। ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, या दिस इज। इट या दिस लगा सकते हैं, लेकिन इट सब्जेक्ट के रूप में अकेले आता है तो इट ही लगाया जाता है, दिस नहीं लगाया जाता। तो गया व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। और यहाँ क्या हो गया? हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, क्योंकि यहाँ ये पूरा सब्जेक्ट है और यहाँ केवल ये सब्जेक्ट है, और ये फ्लावर इधर आ गया था। समझ में आ रही ना? ये स्थान चेंज करने से शब्द बदल जाते हैं, ये ध्यान देना है। तो ये हो गया है आपका दूसरा रूल। पहला रूल हो गया इंटरजेक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। दूसरा रूल हो गया इसका कितना, कितनी के लिए, व्हाट ए या हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। बात समझ में आ गई? ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल।